Passive voice for the future indefinite tense. Dear English students, in this video you are going to learn about future indefinite tense basics, structure, how to form or how to make passive voice of this tense, and last में example sentences. सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर के बारे में जानना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो स्टार्ट में सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल और शल, और चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होगी कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ स्टार्ट में लिखेंगे और विल और शल को विल बी में या शल बी में तब्दील करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील करेंगे, और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, और आखिर में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहाँ लास्ट में लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट सेंटेंस 1, एक्टिव वॉइस। She will write a story. तो in this sentence she is subject, क्योंकि स्टार्ट में आया है, और will हेल्पिंग वर्ब है, और write फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, मेन वर्ब है, और स्टोरी ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस इसकी कैसे बनेगी कि a story will be written by her। हमने ये स्ट्रक्चर कैसे बनाई? हमने ऊपर लिखा है कि ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है, चूँकि ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त यहाँ स्टार्ट में लिखेंगे, और विल और शल को विल बी में तब्दील किया, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब को हमने ऊपर लिखा है कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब को हम थर्ड फॉर्म वर्ब में तब्दील करेंगे। तो विल बी के बाद हमने रिटन लिखा, राइट की बजाय हमने रिटन लिखा, क्योंकि राइट की सेकंड फॉर्म रोट है और थर्ड रिटन है, तो हमें यहाँ थर्ड फॉर्म वर्ब दरकार है, इसलिए हमने रिटन लिखा। और हमने ऊपर लिखा था कि इसके बाद प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल होगा, और आखिर में सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस शी को हमने यहाँ हर में तब्दील करके यहाँ लिखा। अब अनदर सेंटेंस, सेकंड एक्टिव वॉइस, आई शैल बाय मिल्क। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। पैसिव वॉइस बनाते वक्त मिल्क को हम स्टार्ट में लिखेंगे, शल को हम विल बी में तब्दील करेंगे, बाई की थर्ड फॉर्म है बाट, बाई बाट बाट, और प्रीपोजिशन बाय, और आखिर में आई को मी में तब्दील करके लास्ट में लिखा। तो मिल्क विल बी बाट बाय मी। थर्ड सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, यू विल ड्रिंक वाटर। सो पैसिव वॉइस इसकी क्या होगी कि वाटर विल बी ड्रंक बाय यू। ड्रिंक के बाद विल बी के बाद हमने ड्रंक लिखा, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। इसी तरह फोर्थ नंबर सेंटेंस है, वी शैल प्ले क्रिकेट। एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होगी कि क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अस। प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड, और वी को हमने अस ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील करके लास्ट में लिखा। फिफ्थ नंबर सेंटेंस है, अरसलान विल रीड बुक्स। एक्टिव वॉइस। इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? बुक्स को स्टार्ट में लिखा, विल को विल बी में तब्दील किया, रीड को रेड लिखा, और प्रीपोजिशन बाय, और आखिर में अरसलान को एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को आखिर में ऑब्जेक्ट की जगह ले आए। तो बुक्स विल बी रेड बाय अरसलान। ऊपर भी रीड है और नीचे भी रीड है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से हम रीड को थर्ड फॉर्म में बदलते वक्त हम इसकी सिर्फ प्रोनाउंसिएशन तब्दील करेंगे। तो स्पेल तो वही होगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ी डिफरेंट होगी। तो रीड की सेकंड फॉर्म है रेड, और थर्ड भी रेड है। स्पेल वही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। थैंक यू।